शांति। 28 अप्रैल 2024 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है समय की पुकार, दाता बनो। इस मुरली से आज हम लक्ष्य लेंगे बाप समान दातापन की भावना से विश्व कल्याणकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। दाता बनने के लिए आज बाबा ने कुछ बातों पर अटेंशन दिलवाई है, उनको हम 3 स्वमानों में ले लेंगे। मैं मास्टर दाता हूँ, मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ, मैं कर्म योगी हूँ। आज इन 3 स्वमानों की स्मृति में रहेंगे। मास्टर दाता, तो बाबा ने कहा सदा दातापन को इमर्ज रखो, क्योंकि दाता के बच्चे मास्टर दाता हो, 1 सेकंड के भी दाता हो, चाहे पुराने हैं चाहे नए हैं, सभी मास्टर दाता हैं। स्वमान देना ही स्वमान लेना है, अपने स्वमान को बढ़ाना है। कोई दे या ना दे, मान दे या ना दे, मुझे सबको मान देना है। बाबा ने कहा कि जैसे कुछ लेने की भावना नहीं रखनी है, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए कुछ ना कुछ देते जाना है। इसे ही बोलेंगे दाता। दातापन के संस्कारों को अपने अंदर इमर्ज करना है। दातापन की जो विशेषताएं हैं उसको आज बुद्धि में रखेंगे। हम बाप के सेवा के साथी हैं, दुनिया के दुखों को दूर करने के। ये विशेषता आज इमर्ज करनी है। दूसरी दातापन की विशेषता है इच्छा मात्रम अविद्या, किसी भी प्रकार की ना स्थूल ना सूक्ष्म इच्छा हो। तीसरी विशेषता है सदा बाप समान संपन्न और भरपूर। सर्व खजाने मिल गए हैं तो संपन्नता और भरपूरता होगी, तभी दाता बन सकेंगे। और दातापन की विशेषता है सदा ही वृत्ति में देना हो, लेना ना हो, और किसी और की वृत्ति से प्रभावित नहीं होना है, हद की संस्कारों से भी प्रभावित नहीं होना है। ये दातापन की विशेषताएं धारण करेंगे। दूसरा स्वमान लेंगे मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ। बाबा ने कहा एक दिन का बच्चा भी बाबा कहता है तो वो ब्राह्मण कहलाता है। ब्रह्मा बाबा का वर्षा और शिव बाबा का वर्षा का हकदार बनता है। दोनों का वर्षा मिल जाता है और सबको एक जैसा ही मिलता है, सबको एक जैसी शक्तियाँ मिलती है, सबको एक जैसा ही ज्ञान मिलता है। हर तरह का वर्षा सबको एक जैसा ही मिलता है। तो हम इस नशे में रहें कि हम बाबा के सच्चे ब्राह्मण हैं और वर्षे के अधिकारी हैं। वर्षे का ब्राह्मण बनने का फायदा ये है, आधा जन्म का पुरुषार्थ है और आधा कल्प की प्रारब्ध के अधिकारी बन जाते हैं। तो हम वर्षे के हकदार हैं। इस नशे में रहना है और अपने ब्राह्मण कल्चर को भी स्मृति में रखना है। ब्राह्मण कल्चर ही है स्वमान में रहकर स्वराज्य अधिकारी बनना, लक्ष्य और लक्षणों को समान बनाना, क्योंकि 21 जन्म के लिए हम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बन रहे हैं। अगर लक्ष्य और लक्षण समान होंगे तभी सूर्यवंशी बन सकेंगे। सच्चे दिल पर साहिब राजी, तो ब्राह्मणों का कल्चर है सदा ही सच्चे रहना, क्योंकि जो वाणी में हो, जो मन में हो वो वाणी में हो, वो कर्म के हो। तो सच्चा ब्राह्मण बन करके रहेंगे तो बाप समान विश्व कल्याणकारी बनेंगे। तीसरा स्वमान है कर्म योगी बनना। कर्म योगी बनना, कर्म और सेवा का बैलेंस रखना। अब कर्म करते समय दिल में माशूक की याद हो और हाथ से हम कर्म करते हैं, ज्ञान दिमाग में ज्ञान चलता रहे और दिल में माशूक की याद हो। सेवा और कर्म करते दोनों का बैलेंस होगा तो संतुष्ट भी रहेंगे। तो जब हम बाप की याद में रह कर के सेवा करेंगे तो समय प्रमाण बाप के संबंधों का भी अनुभव कर सकेंगे और हमारी याद भी पावरफुल हो जाएगी। निरंतर सेवाधारी बनना है, चाहे मनसा से सेवा करें, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से करें। तो जब ऐसे होंगे तो हम पावरफुल योगी होंगे। सेवा क्या करनी है? विश्व के दुखों को परिवर्तन करना है। तो सदा खुश रहेंगे। खुशी ही साधन है दूसरों के दुखों को खत्म करने का, और दातापन की वृत्ति, इन 2 के थ्रू हम सबको खुशी दे सकते हैं। तो जब हम दूसरों को सच्ची खुशी का अनुभव कराएंगे तो हमें भी खुशी का अनुभव होगा। ओम शांति।